तो इस एपिसोड में हम कंपनी 8 की फाइट व्हाइट क्लब के साथ देखेंगे और क्या वो सब मिलकर व्हाइट क्लब को हरा पाएंगे। जानने के लिए एपिसोड को एंड तक देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम बानीमारू को देखते हैं जिसे होश आता है और वो कानू को ढूंढने लगता है और तभी वो कानू को देखता है जो उस फायर स्पीड के साथ लड़ने की वजह से एक दीवार के साथ घायल पड़ा होता है और बानीमारू उससे पूछता है कि वो फायर स्पीड कहाँ गया और तुमने मुझे लड़ने क्यों नहीं दिया। तो कानू कहता है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो और तुम्हें किसी भी तरह जिंदा रहकर हमारे शहर आसाकुसा की सुरक्षा करनी होगी। और तभी वहाँ कंपनी 4 का कैप्टन आ जाता है और उन्हें कहता है कि एम्परर का ऑर्डर है कि इस शहर के पावरफुल लोगों को कंपनी 7 को ज्वाइन करना होगा। और तभी बानीमारू कहता है कि सच तो ये है कि तुम लोग हमसे डरते हो, लेकिन कानू उसे चुप करवा देता है और उस कैप्टन से पूछता है कि इससे हमारा क्या फायदा होगा। तो वो बताता है कि तुम्हें वेपन, फूड और लड़ने के लिए सोल्जर भी मिलेंगे, इसलिए तुम्हें इस ऑफर को ना नहीं करना चाहिए। तो कानू बोलता है कि हम तुम्हें सोच कर बता देंगे और फिर वो कैप्टन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि तुम्हारा भला इसी में है कि तुम हमारी बात मान लो। और तभी कानू बानीमारू को बताता है कि अगर हमने एम्परर को ज्वाइन कर लिया तो हम आसाकुसा को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बानीमारू इस बात से ज्यादा खुश नहीं होता और यहीं ये बैक स्टोरी खत्म हो जाती है। और फिर शिनरा कहता है कि आपने बानीमारू के लिए इतना कुछ किया है। तो कानू कहता है कि मैं अपने दोस्त के लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन बानीमारू ये नहीं समझता और मेरी इस बॉडी के साथ मैं उसकी ज्यादा मदद भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी शिनरा कहता है कि आपको अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसा हीरो बनना चाहता हूँ जो लोगों की मदद करे। इसीलिए आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। जिस पर कानू भी मान जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी वो भी उसे छानबीन के लिए परमिशन मांगता है, जिस पर वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ आपको छानबीन करने से कोई नहीं रोकेगा। फिर सीन सेट होता है बानीमारू पर, जिसके सामने 2 आदमी लड़ रहे होते हैं और वो देखता है कि सारे लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे। और तभी हम कंपनी 8 के मेंबर्स को देखते हैं जिनके सामने बानीमारू की बहनें एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। और जब शिनरा उनसे पूछता है कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे से क्यों लड़ रही हो, तो वो दोनों बोलती हैं कि ये मेरी बहन नहीं है। और तभी आर्थर पागलों की तरह एक लड़के पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो सभी मिलकर चारे आर्थर को बहुत मारते हैं। लेकिन तभी वो बताता है कि ये बानीमारू की बहन नहीं बल्कि एक बुढ़ा आदमी है। और तभी हम देखते हैं कि वो सच में एक बुढ़ा ही होता है जिसका फेस बानीमारू की बहन के जैसा होता है। फिर हम व्हाइट क्लब के यानो को देखते हैं जो एक आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और अपनी पावर से उस आदमी का फेस ही बदल देता है। लेकिन ये फेस यानो को पसंद नहीं आता और वो दोबारा उस आदमी का फेस चेंज करने लगता है, जिससे बेचारे उस आदमी का फेस ही ब्लास्ट हो जाता है। और तभी वहाँ वही लड़की आती है और यानो को अपना एक्सपेरिमेंट बंद करने को बोलती है और उसे बताती है कि हमारे सारे कीड़े तैयार हो गए हैं और हम आसाकुसा पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है आसाकुसा में, जहाँ सभी लोग एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं और ये देखकर बानीमारू परेशान हो जाता है। और तभी वहाँ बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं और हम देखते हैं कि व्हाइट क्लब के मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं। और तभी यानो कहता है कि आसाकुसा के सभी लोग बहुत पावरफुल हैं और इनमें से कोई ना कोई तो परफेक्ट फायर स्पिट जरूर बन जाएगा। और तभी वही लड़की कहती है कि हम इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर कंपनी 8 के सभी मेंबर्स को खत्म कर देंगे। और फिर हम कंपनी 8 के मेंबर्स को देखते हैं और शिनरा कहता है कि हमें भी फायर स्पीड को खत्म करने में इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो भी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनी 7 का इलाका है और हमें यहाँ लड़ने की परमिशन नहीं है और ऊपर से हमारे साथ प्रे करने को आयरिस भी नहीं है। और तभी उन पर अटैक होने लगते हैं और मिकी उन अटैक्स को रोक लेती है। और तभी शिनरा अटैकर्स को खत्म करने के लिए निकल जाता है और उसके साथ आर्थर भी निकल जाता है। फिर हम कानू को देखते हैं जो उस बुड्ढे से बानीमारू की बहन के बारे में पूछता है, लेकिन वो बुढ़ा उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और खुद में वही कीड़ा डाल लेता है जिससे वो फायर स्पिट बन जाता है। लेकिन तभी वहाँ नावा आकर उस फायर स्पिट पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और फिर वो भी बताता है कि ये आदमी कंपनी 7 का मेंबर नहीं है, इसलिए हम इसे मार सकते हैं। और फिर वो कानू को बताता है कि कोई भी हमारी बात नहीं मान रहा, इसीलिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जिस पर यहाँ के लोग भरोसा करते हो। और ये सुनकर कानू एक टावर पर चढ़ने लगता है। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जिस पर वही लड़की अटैक कर देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और जब वो लड़की एक और अटैक करने लगती है तो उस अटैक को आर्थर आकर रोक लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। लेकिन इस बात का फायदा वो लंबू उठाकर उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। और फिर वो लड़की उन पर एक और अटैक कर देती है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन वो दोनों इस ब्लास्ट से बच जाते हैं। और फिर वो लंबू आर्थर पर अटैक कर देता है, लेकिन शिनरा उसे बचा लेता है और अटैक करके उसे पीछे कर देता है। और शिनरा आर्थर को कहता है कि अगर हमें ये फाइट जीतनी है तो हमें मिलकर
मिलकर काम करना होगा। और फिर वो दोनों मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और शिनरा आर्थर को कहता है कि मैं उस लड़की को देख लूंगा, तुम उस लंबू को संभाल लेना। और फिर उन चारों में बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है और हम देखते हैं कि शिनरा और आर्थर उन दोनों पर भारी पड़ रहे होते हैं और ये देखकर वो लंबू वही कीड़ा निकालकर उसे खुद ही खा जाता है और वो एक फायर स्पिट बनने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कानू पर, जो उस टावर पर चढ़ जाता है और चलाकर बानीमारू को बुलाने लगता है। और हम बानीमारू को देखते हैं जिसके सामने एक फायर स्पिरिट आ जाता है, लेकिन बानीमारू उस फायर स्पिरिट को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और फिर बानीमारू अपनी जादू की छड़ी बुला लेता है और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे होते हैं और पूरे असाकुसा में तबाही मच जाती है। और तभी वो भी कहता है कि इस समय अगर कोई इन सब लोगों को रोक सकता है तो वो सिर्फ बानीमारू ही है। और फिर हम बानीमारू को देखते हैं जो कानरू को ढूंढते ढूंढते उसी टावर में आ जाता है जहाँ कानरू खड़ा होता है। और फिर बानीमारू उसे बताता है कि पूरा शहर आग में जल रहा है। और फिर बानीमारू कहता है कि मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि लोग एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं रहे। तो कानरू उसे बताता है कि दुश्मन के पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो किसी का भी फेस बदल सकते हैं। और फिर बानीमारू उसे पूछता है कि अगर तुम्हें ये बात पता ही है तो तुम लोगों को क्यों नहीं बता रहे, और वो लोग सिर्फ तुम्हारी ही बात पर भरोसा करेंगे। लेकिन तभी कानू कहता है कि ये काम मेरा नहीं है बल्कि तुम्हारा है। बानीमारू कहता है कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो ठंडे दिमाग से काम करे और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन कानू उसे कहता है कि एज अ कैप्टन ये काम तुम्हारा ही है और ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा और तुम्हें कुछ भी करके आसाकुसा को बचाना ही होगा। और फिर बानीमारू मान जाता है और कानू को टावर से नीचे जाने को बोलता है। और फिर हम इसी भीड़ में यानो को देखते हैं जो अपनी पावर की तारीफ कर ही रहा होता है। बानीमारू उस पूरे टावर को ही रॉकेट बनाकर आसमान में ले जाता है और चलाकर बताता है कि बाहर के लोगों ने हमारे आसाकुसा पर अटैक कर दिया है और वो लोग बेस बदलकर हमारे बीच लड़ाई करवा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आसाकुसा तबाह हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तभी कानू अपने सारे सोल्जर के साथ बानीमारू से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर बानीमारू कहता है कि सभी लोग एक दूसरे पर टूट पड़ो, हम लोग इतने भी कमजोर नहीं हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग बानीमारू का ऑर्डर मानकर एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं और कानू भी अपने सोल्जर को सभी फायर स्पिरिट्स को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है शिनरा पर, जहाँ वो लंबू फायर स्पिरिट बन जाता है और तभी वो लड़की बताती है कि ये कोई आम फायर स्पिरिट नहीं है बल्कि एक डीमन है। और तभी उस डीमन को बानीमारू भी देख लेता है। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जो जब उस डीमन को देखता है तो उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और इसी वजह से वो डीमन उस पर अटैक कर देता है। तभी आर्थर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी वो डीमन एक फायरबॉल बनाकर उससे अटैक कर देता है और शिनरा के पेट में एक पावरफुल पंच मारता है। लेकिन तभी वहाँ बानीमारू आ जाता है और अपनी जादू की छड़ी से उस डीमन को आसमान में ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वही लड़की बानीमारू पर अपना अटैक करने लगती है और तभी कानरू उसे देख लेता है और अपनी पावर यूज करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। और तभी उसे शिनरा की बात याद आती है कि उसने कहा था कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगा और ये याद आते ही वो शिनरा को चलाकर बानीमारू को बचाने को बोलता है। और पता नहीं कैसे पर शिनरा को भी कानरू की ये बात फील हो जाती है और वो बानीमारू को बचाने के लिए उड़ जाता है और अपनी पूरी जान लगाकर फुल स्पीड से उस एरो की तरफ बढ़ने लगता है। और शिनरा की स्पीड देखकर पहले तो वो लड़की शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि चाहे शिनरा जो भी कर ले लेकिन वो उस एरो को नहीं रोक सकता। लेकिन हम हमारे शिनरा को देखते हैं और फाइनली उस एरो के पास पहुंच जाता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिससे बानीमारू बच जाता है। और फिर बानीमारू कहता है कि अब मेरी बारी है और फिर वो उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक ज्यादा काम नहीं आता। और फिर बानीमारू उस डीमन पर कानरू का मूव यूज कर देता है, जिससे वो एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। और ये देखकर वो भी बोलता है कि इसी वजह से बानीमारू सबसे पावरफुल फायर सोल्जर है। और फिर हम वाइट क्लब के मेंबर्स को देखते हैं और यानो तो बानीमारू की पावर देखकर जलने लगता है। और तभी वही लड़की उसे यहाँ से चलने को बोलती और कहती है कि हमें कमांडर को बताना है कि दूसरे डीमन का जन्म यही हुआ था। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम बानीमारू को देखते हैं जो ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से नीचे गिरने लगता है, लेकिन हमारा शिनरा उसे जाकर कैच कर लेता है। और फिर हम नीचे बैठे कानरू को देखते हैं जिसे उसका सोल्जर बताता है कि हमने सारे फायर स्पिरिट को ख़त्म कर दिया है। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।